बिल्कुल, आपने पासिस के बारे में जो बात की, इसको ये मेरे ध्यान में आ गया था। मैं अपने साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ पहले, जिन्होंने मुझे इस बात का नोटिस किया। और मैं जम्मू से, मैं और पवन जी आ रहे थे, तो मैंने पवन जी को अपनी गाड़ी में बैठा दिया। वहां पे जो मेरे साथी थे, उन्होंने जब मुझे कहा, जिसमें अमित जी थे, जिसमें मतलब और मेरे साथी, मतलब वहां पे गुग्गा जी थे, जहां पे सरदार लाल जी के बेटों का मुझे नाम नहीं पता है, उन्होंने पहली बार मेरे ख्याल है मुझे कोई काम दिखाया होगा, तो उन्होंने फोन मुझे किया। ऐसे बाकी और भी साथी थे, प्रेस के थे। प्रेस के मैं अब एक का नाम लूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जितने भी वहां पे प्रेस वाले थे, चाहे वो पंजाब केसी थे, आप में से सब के सब वो यहाँ पे थे। तो उन्होंने जब फोन किया तो मुझे ये लगा कि मुझे इस बात को, इशू को एड्रेस करना चाहिए। और मैंने क्या किया कि मैंने पवन जी को अपनी गाड़ी में बैठा लिया, कि पवन जी और मैं दोनों इकट्ठे आ रहे थे। और पवन जी को बिठाने का मतलब ही यही था कि हम दोनों इकट्ठे रुके। और रुकने के बाद वो यहाँ पे हमने हालात देखे, मैं कहता हूँ वो हालात देखे, मतलब कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते जो उनकी क्यों थी। जब हम अफसर से हमने पूछा तो उसने कहा जी हम तो 10 दिन पे पास देते हैं, एक तीसरे के लेके 10 दिन। मगर हालात ये थे कि वो 10 दिन पास नहीं देते थे, 3 दिन देते थे। और देने का ये मतलब था कि वहां पे जो पास दे रहा है वो क्यों लगवाता था 200 लोगों की, 200 गाड़ियों की क्यू वहां पे लगती थी, और रश जंप पैक वहां पे रहता था। वो एक ऐसा खतरनाक बात थी। और जब आप क्यू पे लगाते हैं, मैंने तो ये कहा था उस दिन कि हम तो डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो हम किस मोड पे चलेंगे? हम मतलब के दस्ती मोड पे चलेंगे, पास पे चलेंगे, ऑफ मतलब हो गए ऑफलाइन पे चलेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा ये था। उसके बाद वहां पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर से बात करने के बाद, रीजनल डायरेक्टर से बात करने के बाद, डीसी महोदय से बात करने के बाद, सारी चीज का जब खुलासा हुआ तो ये एक बहुत बड़ी धांधली है। और धांधली में मैं कह सकता हूँ रीजनल डायरेक्टर जम्मू जो है वो उसमें इन्वॉल्व है। मैंने अपने सारे कागज देख लिए हैं। तब तक नहीं मुझे पता था कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो वहां के हैं, उधमपुर बैठते हैं, उनकी मिलीभगत होगी। प्रोजेक्टर डायरेक्टर नहीं था इसमें, रीजनल डायरेक्टर जो जम्मू में बैठते उनकी धांधली थी। और धांधली में अगर आपको बताऊं तो मैंने जब ये सारे कागज का अध्ययन किया तो समझ में ये आया कि मेरे 37 गांव है कटरा के, जो विद इन दी रेडियस ऑफ 20 किलोमीटर में जो जिनको पासिस होने चाहिए, वो उनकी कतार कहती है। वो उनका रूल 7 है जिसमें कोड किया उन्होंने, कि जिसमें ये कोड किया कि रेडियस में होना चाहिए। और जो लिस्ट मेरे डीसी महोदय ने वक्तन बवक्तन पे यहाँ से दी है, डीसी रियासी ने दी है, डीसी उधमपुर ने दी है, डीसी दमू में दी है। और धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं डीसी रियासी का, जिन्होंने वो लिस्ट दी है टाइम टू टाइम। उसमें मेरे कटरा के 37 गांवों को गार्जों तक के लिए 20 किलोमीटर की रेडियस का मतलब यह है कि टोल प्लाजा की आप प्रकार लगाएंगे, प्रकार लगाने पे सीधे कहां पे जाना है। और मैंने जब रूल पढ़ा 7 रूल में ये तो बिल्कुल कहा हुआ है कि अफसर अपने मतलब के रास्ते को ना नापे, अपनी कन्वीनियंस के लिए वो सीधा नापे। और सीधा आने के बाद 37 जो हैं मेरे गांव कटरा के, उनको पासिस होने चाहिए। वेयर के 5-4 गांव को सिर्फ पासिस मिलते थे और कटरा वालों को तो मिलते ही नहीं थे। और उसमें मैं आपको बताऊं, रीजनल डायरेक्टर की जो बेईमानी थी वो मैं सरफेस पे ला रहा हूं। और मैं आपके हवाले से आपको कहना चाहता हूं, मैंने कल डॉक्टर जितेंद्र सिंह से सारे इस पे बात की है। मेरे साथ साथी दिवाकर जी इस वक्त थे जब मैंने बात की, मनोज भाई साहब भी मेरे पास थे उस वक्त जब बात की है। जब मैंने उनको ये सारी बात का मैंने आकलन किया है तो उनको तहज़ुब लग गया। किया क्या है, रीजनल डायरेक्टर ने क्या किया कि जो डीसी महोदय की रिपोर्ट थी पिछली, उसको खारिज कर दिया। खारिज करने के बाद उन्होंने एक नई टीम बनाई अपने ऑफिस की। उनको कहा जी ये विद इन द रेडियस 20 किलोमीटर की है, आप आकलन करिए कि कौन से गांव आते हैं। और अनफॉर्चुनेट उन्होंने आकलन किया, उन्होंने ठेकेदार को मद्देनजर रख के, जिसमें 50 लाख महीने का 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का चूना लग सके लोगों को, उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया कि रोड नाप के 20 किलोमीटर की हदबंदी कर दी बाई रोड। और मैंने वो ऑर्डर निकाला है। ऑर्डर निकालने के बाद मैं वो सारे के सारा दस्तावेज कर रहा हूँ। और मैं आपके माध्यम से रीजनल डायरेक्टर को कहना भी चाहता हूँ, आप तैयार रहिए बिजनेस में जाने के लिए। आप अगर ये जो मुकदमा है ये सॉर्ट आउट जो होगा वो वहां कहाँ नहीं होगा, ये डायरेक्टर वहां पे और नितिन गडकरी के यहाँ मैं उनको मिलने के लिए दिल्ली, जब मुझे अगर हुआ तो मैं जाऊंगा वहां पे। और जब ये सॉर्ट आउट हो जाता है, जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, तो मैंने ये डिमांड रखी थी कि कटरा वालों को खास तौर पे, कटरा के सराउंडिंग्स जो गाँव है इनको कटरा में व्यवस्था की जाए। चाहे वो आप कहीं भी करें व्यवस्था, बस स्टैंड पे भी कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन में भी कर सकते हैं, तहसीलदार के वहां पे सामने लान में भी कर सकते हैं, ताकि इनको पास मुहैया कराए जब तक ऑनलाइन नहीं हो जाता। मेरी जो कहना है, मैं तो ऑनलाइन की तरफ जा रहा हूं, मैं पासों को नहीं देख रहा। ऑनलाइन जैसे पहले थे वैसे कर रहा हूं। ये बहुत बारी एक धंधा था, ये बहुत बारी एक इम्प्रिजनमेंट का केस है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब भी ये केस रिवर्स होता है उसके बाद मैं अपने तौर पे खुद कंप्लेंटेंट बन के, तो जो डायरेक्टर इनका हाईवे का है, मैनेजमेंट डायरेक्टर है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने के लिए गवर्नमेंट को रिकमेंड करूंगा। ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं।